सोने के दांत वाला राक्षस, 3 मुंह वाला ज्वालामुखी। मुझे किसी भी तरह उस ज्वालामुखी तक सुग्रीव जी से पहले पहुंचना है। निर्लज्ज, लाज नहीं आती तुम्हें अपने आप को त्रिलोकी कहते हुए? तुम मुझे नहीं, अपने अंत को साथ लेकर जा रहे हो। अंत तो हर वस्तु का होता है सुंदरी, परंतु अंत से पहले प्रारंभ होता है और मैं उसी प्रारंभ का उत्सुक हूँ। मुझे तेरा सर्वनाश प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। एक बार तेरा सामना श्री राम से हो जाए, उसके बाद तेरी ये हंसी चीखों में बदल जाएगी। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया। सीते! सीते! बाबा, मुझे 3 मुख वाले ज्वालामुखी तक पहुंचना है। क्या आप मुझे वहां जाने का मार्ग बता सकते हैं? लगते तो पूरे होश में हो, लेकिन पागलपन क्यों कर रहे हो? उस ज्वालामुखी के पास भी गए तो जलकर राख हो जाओगे। बहुत से लोगों ने उस राक्षस से सोने के दांत लाने की कोशिश की, गए जरूर, लेकिन लौट कर नहीं आए। जो वापस नहीं आया उन्हें भूल जाइए। मैं जाऊंगा भी और वापस आऊंगा भी, उन सोने के दांत के साथ। आप मुझे बस वहां जाने का मार्ग बताइए। अगर मौत से खेलने का शौक पाला है तो जाओ, खेलो। वहां तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ये जो आसान है पर लंबा है। अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो इस रास्ते से जाओ। यह रास्ता छोटा है लेकिन है बहुत खतरनाक। अब तुम अपना रास्ता चुन लो। मुझे आप 3 मुंह वाले ज्वालामुखी तक पहुंचने वाला रास्ता बता दीजिए। इस तरफ चले जाओ, छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाओगे। धन्यवाद। सुग्रीव जी, आपका रास्ता लंबा है। आपसे पहले आपके लिए मैं सोने के दांत ले आऊंगा।
ये तो अच्छा हुआ कि हनुमान उसके साथ नहीं है। पहले तो अजगर उस सुग्रीव को मार डालेगा। अगर वो वहां से बच भी गया तो मुझसे नहीं बच पाएगा। उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये है 3 मुख वाला ज्वालामुखी। ये तो राक्षस के दांत हैं। बस एक और वस्तु, वो मोतियों का हार। क्यों तुम उस राम के लिए व्यर्थ में विलाप कर रही हो सीता? तुम नहीं जानती कि भविष्य तुम्हारे लिए क्या क्या उपहार, क्या क्या ऐश्वर्य और क्या क्या सुख लिए बैठा है। तुम सोने की लंका की पटरानी बनने वाली हो। पटरानी, इस संसार की सुंदर से सुंदर स्त्री तुमसे ईर्ष्या करेगी। मत लो मेरा नाम अपने गंदे मुंह से। तुम्हारे जैसे पापी के साथ रहने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे स्वामी श्री राम हैं, श्री राम।
सीता, मैं आ गया हूँ, घबराना नहीं। जटायु जी, मुझे इस राक्षस रावण से बचाइए। तुम क्या समझती हो सीता, ये पंछी मेरा रास्ता रोकेगा? मेरे होते हुए तुम सीता को नहीं ले जा सकते। चंदरपुर दक्षिण में है, ठीक उसके उत्तर में है चांदपुर। उत्तर दिशा में मौत का जंगल है। नीले मोतियों की माला मौत के जंगल के दक्षिण भाग में मिलेगी। दक्षिण भाग में तो सुग्रीव मुझसे पहले यहाँ आ चुका है, परंतु ये कार्य तो हनुमान का है। इसका मतलब हनुमान भी सुग्रीव के साथ है। कोई बात नहीं, मेरे सामने आते ही उसकी आधी शक्ति तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। फिर मारना क्या मुश्किल है। चलो मौत के जंगल की ओर चलो। यहां तो कोई भी नहीं है। तुम जो भी हो, अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहां से। शुक्र है आपके दर्शन हुए। मैं तो समझ रहा था यहाँ कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी कोई है ही नहीं। मुझसे डरिए नहीं, मैं आपको हानि पहुंचाने नहीं आया हूं। मुझे चंद्रपुर गांव कहाँ है, बस इतना बता दीजिए। मैं बहुत जल्दी में हूं और यहाँ कोई है भी नहीं। एक आप है जो मेरी मदद कर सकते हैं। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, यहाँ रहने वाले कहाँ हैं? वो अब नहीं रहे, सबको मार दिया। मार दिया? किसने मार दिया?
मौत के जंगल में आत्माएं रहती हैं। वहां उत्तर दिशा में। क्या आप नीले मोती की माला के बारे में कुछ जानते हैं? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ और फिर यहाँ वापस मत आना। वो आत्माएं भी इस मोती के लिए यहाँ आई थी। भागो तुम, एक पल भी यहाँ रुके तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। सुग्रीव जी कहाँ रह गए? वो अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं? अरे भैया, तुम तो यहीं के रहने वाले हो, बता सकते हो मौत का जंगल कहाँ है? वो नहीं नहीं, वहां मत जाना, कभी मत जाना। तुम डरो नहीं, मुझे वहाँ काम है, तुम बस मुझे वहाँ का रास्ता बता दो। तुम्हारी मर्जी, पास ही है वो, उस ओर। बहुत घना जंगल है, जरा ध्यान से जाना। हाँ हाँ, धन्यवाद। जरा ध्यान से जाना। कहीं वो सीधे मौत के जंगल में तो नहीं चले गए? मुझे वहीं जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? मौत के जंगल में। मरना चाहते हो? गांव की ये दशा भी देखकर तुम मौत के मुंह में जाना चाहते हो? मैं किसी आत्मा से नहीं डरता। वो आत्माएं दुरात्माएं हैं, अच्छी आत्माएं नहीं हैं। वो हर प्राणी के प्राण लेकर खुश होती हैं। मनुष्य के शरीर से ऐसे प्राण खिंचती हैं कि देखते देखते मनुष्य का कंकाल रह जाता है। सुग्रीव जी के प्राण खतरे में हैं। अपने आप को वीर समझता है तो सामने ठहर कर तो युद्ध कर। मैं अवश्य तेरे सामने ठहर कर युद्ध करता यदि तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी होती, परंतु तेरी मृत्यु तो प्रभु श्री राम के हाथों लिखी है। तो मैं तुझे इतना घायल कर दूंगा कि तू जानकी को अपने साथ न ले जा सके। सुग्रीव जी! सुग्रीव जी! वो आत्माएं दुरात्माएं हैं, अच्छी आत्माएं नहीं हैं। वो हर प्राणी के प्राण लेकर खुश होती हैं। मनुष्य के शरीर से ऐसे प्राण घिसती हैं कि देखते देखते मनुष्य का कंकाल रह जाता है। सुग्रीव जी! सुग्रीव जी!
लगता है सुग्रीव हनुमान के बिना ही चला गया। तभी तो हनुमान उसे ढूंढ रहा है। हमें हनुमान से पहले सुग्रीव को ढूंढना होगा। चलो। सुग्रीव जी कहाँ हैं आप? सुग्रीव जी। सुग्रीव जी, मैं हनुमान हूँ। सुग्रीव जी, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। आपकी सहायता करने आया हूँ। सुग्रीव जी, कौन है वहाँ? जो भी है बाहर आओ नहीं तो। महाराज, वहाँ दुरात्माएं हैं। हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। बचाओ 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 बचाओ। अब हम सुग्रीव से ज्यादा दूर नहीं हैं। धीरज रखो। महाराज, हमारे पीछे वाले सैनिक नहीं हैं। नहीं है मतलब? वो सुग्रीव को ढूंढने गए होंगे। तुम भी उनकी तरह निर्भय बनो। महाराज वाले दूसरे रास्ते से गए होंगे। ये कैसा जंगल है? एक पक्षी तक नहीं उड़ रहा है। ये बेजान लोगों की जगह है। यहाँ पर हर चीज मरी हुई है। यहाँ पर जो भी आता है वो मरा हुआ बन जाता है। लेकिन मैं तो... तुम भी मरे हुए हो। बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ!
बीज तिंग लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा जय श्री राम। सुतनामा जय श्री राम। महावीर सुग्रीव जी, विक्रम सुग्रीव जी, ऐसे कैसे मेरे सैनिक गायब हो गए? सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, अगर सुग्रीव जी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। सुग्रीव जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ये सब बातें छोड़िए, यहाँ से भाग जाइए। बाली आपको ढूंढ रहा है। मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, और उसके लिए मुझे किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। सुग्रीव जी, आप ये हार लेकर निकलिए, इनसे मैं निपटता हूँ। ऐसे कैसे? मैं इन्हें समाप्त करके ही जाऊंगा। मेरी बात मानिए सुग्रीव जी, आप ये हार लेकर निकल जाइए। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपके साथियों को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है? मेरी चिंता मत कीजिए, ये दुरात्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप जाइए, मेरी विनती है आपसे, आप जाइए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। सीते! माता! सीते! माता! सीते! माता! हे पवित्र नदी, क्या तुमने मेरी पत्नी सीता को देखा है? जानती हो वो कहाँ गई है? उसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। कहाँ है मेरी पत्नी, मेरी सीते?
बहुत बड़ी भूल कर रहा है राक्षस। मुझे छोड़ दे, मैं एक ब्याहता स्त्री हूँ। नहीं, वो तुम्हारा पति बनने योग्य नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वो तुच्छ मनुष्य। रावण! बस अब तो यही प्रतीक्षा है कब ये विमान मेरे राजमहल पहुंचे और तुम मेरी बनकर मेरे राज सिंहासन के साथ साथ मेरे मन के सिंहासन पर भी बैठकर राज करो। नहीं लक्ष्मण, सीता के बिना राम नहीं जी पाएगा। माता मिलेंगी भैया, अवश्य मिलेंगी। आप उठिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका ये भाई लक्ष्मण जीवित रहे ना रहे, आपकी भार्या, आपकी पत्नी अवश्य आपके साथ होंगी। हाँ भैया, ये लक्ष्मण का वचन है। लक्ष्मण, बचकर कहाँ जाओगे तुम दोनों? क्या सोचा था, डर कर भाग जाओगे? मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा था कि तुम ऋष्यमुख की सीमा से बाहर आओ और मैं तुमसे तुम्हारे धोखे का बदला लूं। आप गलत समझ रहे भैया, मैंने तो गलती तो मैंने उस वक्त की जब मैंने तुम पर भरोसा किया। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आओ, मुझसे युद्ध करो। सुग्रीव जी, आप यहाँ से भाग जाइए। नहीं। देख क्या रहे हो? मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ कायर। मैं कायर नहीं हूँ हनुमान, मैं लड़ूंगा। आप उसके सामने जाएंगे तो वो आपकी आधी शक्ति तो वैसे ही छीन लेगा। सोच क्या रहे हो? बाली की नजर और बाली की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। आओ, सामना करो मेरा। अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। नहीं सुग्रीव जी, आप भाग जाइए। कब तक भागूंगा मैं? हम लड़ेंगे समय आने पर। इस वक्त आप भाग जाइए, यही युद्ध नीति है। और मेरी नीति ये कहती है। मान को क्यों पकड़ते हो? छोड़ो उसे। पहले तुम अपनी चिंता करो। किष्किंधा के महाराज बनना चाहते थे? नहीं। अपने भाई को धोखा देकर? नहीं।
वीरं बजरंगी कुमति निवार नहीं महादेव, हनुमान को बाली के सामने जाने से रोकिए। बाली ने उनकी सारी शक्तियां छीन ली तो वो अपना अवतार्य कार्य कैसे पूरा करेंगे भगवान? वो समय दूर नहीं भगवान, जब श्री राम को हनुमान की सहायता चाहिए होगी। हनुमान, केसरी पुत्र हनुमान, बहुत सुन रखा है तुम्हारे बारे में। अपने आप को सुग्रीव की ढाल कहते हो। मैं सुग्रीव जी के हाथ में पकड़ी वो तलवार हूँ जो दुश्मन के इतने टुकड़े करती है कि गिने नहीं जाते। अब तक तो तुमने बस कायरों के टुकड़े किए होंगे, आज तुम अपनी मौत के सामने खड़े हो। अनर्थ हो जाएगा भगवान। हमारी सहायता कीजिए भोलेनाथ, उसे बाली को मिले वरदान का सामना करने से रोकना होगा प्रभु। सुग्रीव जी से युद्ध करने से पहले मुझसे लड़ना होगा। तो समझ लो तुम्हारा अंत आ गया हनुमान। महादेव रोकिए, बाली को रोकिए। सागर जय कपि सिद्धि हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। सुग्रीव जी उठिए। कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और गदा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। हनुमान